ओम साई राम। तो चलिए हैं हम अध्याय नंबर 28 को आज शुरू करेंगे। साईनाथ अर्पणस्तु शुभम भवतु। तो जितनी भी परेशानियां, कश्मकश, दुख, विकार, कुछ भी परेशानी है, मानसिक है चाहे शारीरिक है, इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो सारी त्रुटियां हैं जितने भी हमारे चरित्र की, सब साईं बाबा के समक्ष रखिए। और जो आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर होने चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, वो भी इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो अध्याय नंबर 28 है चिड़ियों का शिरडी को खींचा जाना। तो यहाँ पे बताया जाएगा 28वें अध्याय में लक्ष्मी चंद की कथा है। इसमें बुरहानपुर की महिला की कथा है और मेघा का निरावण। श्री साईं अनंत है, वे एक चींटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सर्वभूतों में व्याप्त है। वेद और आत्मविज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सद्गुरु कहलाने के सर्वथा योग्य ही हैं। चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, परंतु यदि वह अपने शिष्य की जागृति कर उसे आत्मस्वरूप का दर्शन न करा सके तो उसे सद्गुरु के नाम से कदापि संबोधित नहीं किया जा सकता। तो साधारणतः पिता केवल इस नश्वर शरीर का ही जन्मदाता है, परंतु सद्गुरु तो जन्म और मृत्यु दोनों से ही मुक्ति करा देने वाले हैं। अतः वे अन्य लोगों से अधिक दयावंत हैं, है ना। तो श्री साईं बाबा हमेशा कहा करते थे कि मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों न हो, वह शिरडी को ऐसा खींचा चला आता है जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया खींचकर स्वयं ही आ जाती है। तो इस अध्याय में ऐसी ही 3 चिड़ियों या भक्तों का वर्णन है। पहले हैं लाला लक्ष्मी चंद। ये महानुभाव मुंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में नौकरी करते थे। वहाँ से नौकरी छोड़कर वे रेलवे विभाग में आए और फिर वे मैसर्स रैली ब्रदर्स एंड कंपनी में मुंशी का कार्य करने लगे। उनका सन 1910 में श्री साईं बाबा से संपर्क हुआ। बड़े दिन यानी क्रिसमस से लगभग 1 या 2 मास पहले सांता क्रूज में उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से घिरा हुआ खड़ा था। कुछ दिनों के पश्चात वे अपने मित्र श्री दत्तात्रेय मंजुनाथ बिजूर के यहाँ दासगुणों का कीर्तन सुनने गए। दासगुणों का ये नियम था कि वे कीर्तन करते समय श्रोताओं के सम्मुख श्री साईं बाबा का चित्र रख लिया करते थे। लक्ष्मी चंद को ये चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्हें जिस वृद्ध के दर्शन हुए थे उनकी आकृति भी ठीक इस चित्र के अनुरूप ही थी। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि स्वप्न में दर्शन देने वाले स्वयं शिरडी के श्री साईनाथ समर्थ के अतिरिक्त और कोई नहीं है। चित्र दर्शन, दासगणों का मधुर कीर्तन और उनके संत तुकाराम पर प्रवचन आदि का कुछ ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने शिरडी यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया। भक्तों को चिरकाल से ही ऐसा अनुभव होता आया है कि जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है, उसकी ईश्वर सदैव ही सहायता करते हैं। उसी रात्रि को लगभग 8 बजे उनके एक मित्र शंकर राव ने उनका द्वार खटखटाया और पूछा कि क्या हमारे साथ शिरडी चलने को तैयार हैं। लक्ष्मीचंद के हर्ष का पारावार न रहा और उन्होंने तुरंत ही शिरडी चलने का निश्चय कर लिया। एक मारवाड़ी से 15 रुपये उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंध कर उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर दिया। रेलगाड़ी में उन्होंने अपने मित्र के साथ कुछ देर भजन भी किया। उसी डिब्बे में 4 यवन यात्री भी बैठे थे जो शिरडी के समीप ही अपने अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मी चंद ने उन लोगों से श्री साईं बाबा के संबंध में कुछ पूछताछ की। तो यहाँ देंगे हम यहाँ पे अल्प विराम। तो इस कथा को हम कल फिर से वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ओम बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। ओम साई राम।